अगर आप एक मार्वल फैन हो तो आपने मेफिस्टो का नाम जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका जिक्र हर दूसरे एमसीयू फैन थ्योरी में होता आया है। जब भी कुछ वियर्ड या सुपरनैचुरल एमसीयू में होता है, लोग तुरंत बोलते हैं ये मेफिस्टो की ट्रिक होगी। पर इसके पीछे सिर्फ फैन थ्योरीज नहीं बल्कि एक सॉलिड रीजन है। मार्वल कॉमिक्स में मेफिस्टो एक बहुत बड़ा विलन है, ऑलमोस्ट डेविल का रिप्रेजेंटेशन। जब वांडाविजन रिलीज हुआ था तब लोगों ने हर एक मिस्टीरियस क्लू को मेफिस्टो से जोड़ दिया। रेड एनर्जी, ट्विंस, मैजिकल वर्ल्ड, सब कुछ मेफिस्टो जैसा लग रहा था। फिर आया लोकी का मल्टीवर्सल केओस और लोग फिर बोले ये तो मेफिस्टो ही है। जब स्पाइडरमैन नो वे होम में रियलिटी टोड मोर हो रही थी तब भी फैंस रेडी थे, मेफिस्टो कंफर्म्ड। लेकिन मार्वल ने इतने साल मेफिस्टो को टीज करके भी उसका नाम भी मेंशन नहीं किया। ये फैन फ्रस्ट्रेशन का मेजर पॉइंट था। लेकिन अब फाइनली आफ्टर इयर्स ऑफ रूमर्स मार्वल स्टूडियोज ने इंडायरेक्टली मेफिस्टो का कंफर्मेशन दे दिया है, स्पेशली थ्रू अपकमिंग सीरीज आयरन हार्ट और अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज। इसका मतलब है कि एमसीयू का सुपरनैचुरल साइड फाइनली खुल रहा है और मेफिस्टो उसका किंग बनने वाला है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे मेफिस्टो का ओरिजिन और पावर्स, उसके पास्ट एमसीयू क्लूज, आयरन हार्ट में उसका कॉन्फर्मेशन, उसके एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो चलिए डीप डाइव करते हैं एक ऐसे विलन में जो शायद थानोस से भी ज्यादा कनिंग और डेंजरस है। एक मेफिस्टो का कॉमिक ओरिजिन और पावर्स। मेफिस्टो का ओरिजिन डायरेक्टली लिंक्ड है क्लासिक मार्वल कॉमिक्स के सुपरनैचुरल डायमेंशन से। पहली बार मेफिस्टो 3074 अथर के सिल्वर सर्फर नंबर 3 में दिखाई दिया था। उसे एक डीमोन के रूप में दिखाया गया जो एक हेल लाइक रेल में रहता है, जिसे मार्वल कॉमिक्स में हेल या हेडीज नहीं बल्कि एक पॉकेट डायमेंशन बोला गया है, क्रिएटेड बाय मेफिस्टो हिमसेल्फ। उसका अपीयरेंस क्लासिकल डेविल जैसा होता है, रेड स्किन, हॉर्न्स, लॉन्ग केप और एक ईविल ग्रिन। लेकिन मेफिस्टो सिर्फ दिखने में डरावना नहीं है, उसकी पावर्स उसे कॉस्मिक लेवल का थ्रेट बनाती हैं। मेफिस्टो की मेजर पावर्स रियलिटी वार्पिंग, वो किसी भी रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। टाइम, मैटर, स्पेस, सब कुछ उसकी विश के अकॉर्डिंग बदल सकता है। सोल मैनिपुलेशन, उसका प्राइमरी काम होता है डील्स करना। वो लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनकी सोल्स ले लेता है और उनकी विशेस पूरी करता है एक ट्विस्टेड वे में। मैजिक मास्टरी, उसके पास पावरफुल ब्लैक मैजिक है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी चैलेंज कर सकती है। इमॉर्टैलिटी, मेफिस्टो मरेगा नहीं। अगर उसका बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो वो अपने हेल डायमेंशन में रिजेनरेट हो जाता है। शेप शिफ्टिंग, वो किसी का भी रूप ले सकता है, किसी की माँ, दोस्त या इवन सुपर हीरो। कॉमिक्स में मेफिस्टो का मेजर रोल रहता है केओस क्रिएट करना, हीरोज को मैनिपुलेट करना और अपने पावर से उनकी दुनिया पलट देना। सबसे बड़ा एग्जांपल है वन मोर डे स्टोरी लाइन, जिसमें पीटर पार्कर ने मेफिस्टो से अपनी आंट मे को बचाने के लिए अपनी शादी सैक्रिफाइस कर दी। मेफिस्टो ने स्पाइडरमैन का एंटायर लाइफ रीराइट कर दिया। एक और बड़ा मोमेंट था जब मेफिस्टो ने गोस्ट राइडर का ओरिजिन बनाया। जॉनी ब्लेज ने अपने फादर को बचाने के लिए मेफिस्टो के साथ डील की थी, जिसका रिजल्ट था गोस्ट राइडर। दो एमसीयू में मेफिस्टो के पास क्लूज और टीजेस। एमसीयू ने ऑफिशियली मेफिस्टो को अभी तक डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन हर फेज में उसके क्लूज मिलते रहे हैं। वांडाविजन ट्विंस का सडन क्रिएशन, एग्नेस, अगाथा हार्कनेस का मिस्टीरियस बिहेवियर, डेविल्स इन द डिटेल्स लाइन। मेफिस्टो नाम न होने के बावजूद पूरा शो एक मेफिस्टो टाइप रियलिटी मैनिपुलेशन पर बेस्ड था। लोकी सीजन 1, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का मल्टीवर्स कोलैप्स। एक सीन में एक स्टेन्ड ग्लास विंडो होती है जिसमें डेविल लाइक फिगर दिखाई देती है। लोकी का केओस थियरी और फ्री विल से मेफिस्टो का लिंक फैंस ने बनाया। स्पाइडरमैन, नो वे होम, पीटर की विश, डॉक्टर स्ट्रेंज से क्लासिक डील विद द डेविल वाइब, टाइमलाइन ब्रेक होना, आइडेंटिटी इरेज होना, सब कुछ मेफिस्टो टाइप कॉन्सिक्वेंसेस। डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ड्रीम वॉकिंग, डार्क मैजिक एंड सोल्स का लेना देना, सब सुपरनैचुरल थीम्स मेफिस्टो से कनेक्टेड थे। स्कारलेट विच का विलनस टर्न भी एक डिमोनिक पाथ पर था। ये सब क्लूज फैंस को ये यकीन दिलाते गए कि मेफिस्टो पीछे से एमसीयू के मल्टीवर्स मैडनेस को चला रहा है। 3, आयरन हार्ट में मेफिस्टो का कंफर्म्ड एंट्री। मार्वल ने कभी मेफिस्टो के नाम का सीधा जिक्र नहीं किया अंटिल आयरन हार्ट। ये डिज्नी प्लस सीरीज, जिसमें रिरी विलियम्स, यंग आयरन मैन, लीड रोल में है, डायरेक्टली टेक्नोलॉजी और मैजिक के क्लैश को एक्सप्लोर करेगी। और यहीं पे मेफिस्टो ऑफिशियली एमसीयू में एंटर करता है। सेट लीक्स और ऑफिशियल रिपोर्ट्स। 2023 के दौरान जब आयरन हार्ट का प्रोडक्शन चल रहा था तब कुछ इमेजेस लीक हुई जिसमें एक मिस्टीरियस डिमोनिक फिगर दिख रहा था। इस कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम ट्रेडिशनल डीमन स्टाइल था, रेड स्किन, डार्क हॉर्न्स और ईरी अपीयरेंस। पहले ये रूमर्स थे, लेकिन फिर ट्रस्टेड हॉलीवुड सोर्सेज ने कंफर्म किया कि ये कैरेक्टर और कोई नहीं, मेफिस्टो ही है। फिर आई एक और कंफर्मेशन बॉम्ब, साचा बैरन कोहेन को मार्वल ने कास्ट किया है एक मेजर सुपरनैचुरल रोल के लिए और सोर्सेज ने कंफर्म किया ही इज प्लेइंग मेफिस्टो इन आयरन हार्ट। आयरन हार्ट में मैजिक वर्सेस टेक्नोलॉजी। आयरन हार्ट शो का थीम बहुत इंटरेस्टिंग है, साइंस वर्सेस सॉर्सरी। रीरी विलियम्स एक ब्रिलियंट इन्वेंटर है, टोनी स्टार्क के लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करती है। वहीं विलन साइड में होगा द हुड, पार्कर रॉबिन्स, जो एक मैजिकल क्लोक और पावर्स यूज करता है। कॉमिक्स में हुड का कनेक्शन होता है मेफिस्टो से, उसकी पावर्स इनडायरेक्टली मेफिस्टो के थ्रू मिलती हैं। एमसीयू इस स्टोरी लाइन को एक्सप्लोर करेगा जिसमें हुड की राइज के पीछे मेफिस्टो। मतलब एमसीयू में अब ऑफिशियली हेल रेल्म, डीमंस और ब्लैक मैजिक इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। आयरन हार्ट सिर्फ एक हीरो ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी बल्कि एक सुपरनैचुरल गेटवे भी बनेगी एमसीयू की। 4, साचा बैरन कोहेन एज मेफिस्टो, कास्टिंग ब्रेकडाउन। साचा बैरन कोहेन
स्पाइडरमैन का नाम सुनते ही लोगों को बोरत या कॉमेडी रोल्स याद आते हैं, लेकिन मार्वल ने उन्हें कास्ट किया एक डार्क मैनिपुलेटिव विलन के रोल में, विच इज अ जीनियस मूव। व्हाई ही फिट्स परफेक्टली एज मेफिस्टो। सच्चा एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज है। मेफिस्टो भी कॉन्स्टेंटली शेप शिफ्ट करता है। उनकी डार्क ह्यूमर और सार्केज्म की टाइमिंग परफेक्ट है मेफिस्टो जैसे मैनिपुलेटिव डीमन के लिए। एमसीयू मेफिस्टो को एक ट्विस्टेड, चार्मिंग और क्लेवर विलन बनाना चाहता है। सच्चा का पर्सोना एग्जैक्टली ये डिलीवर करेगा। हॉलीवुड के मेजर लीक पेजेस जैसे डेडलाइन, द हॉलीवुड रिपोर्टर और वैरायटी ने 12 में रिपोर्ट किया था कि सच्चा आयरन हार्ट के लिए शूट कर रहे हैं और वो एक मिस्टीरियस डिमोनिक कैरेक्टर फ्रॉम मार्वल कॉमिक्स प्ले करेंगे। अब इसमें कोई डाउट नहीं बचता। 5 अगाथा डार्क होल्ड डायरीज, मेफिस्टोज मैजिक एक्सपेंशन। अगाथा हार्कनेस जो पहली बार WandaVision में दिखाई दी थी, उसकी खुद की सीरीज डार्क होल्ड डायरीज अब ऑफिशियली MCU टाइमलाइन में आने वाली है। इस शो में ब्लैक मैजिक, कर्सेस और डार्क रियल्म एक्सप्लोर किया जाएगा और मेफिस्टो का इसमें होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। क्लूज दैट कनेक्ट मेफिस्टो तो अगाथा। डार्क होल्ड का क्रिएटर या गार्डियन एक डिमोनिक एंटिटी होता है और कॉमिक्स में मेफिस्टो उसका इंडायरेक्ट इन्फ्लुएंसर है। वंदा के बाचो, बिली और टॉमी की सोल्स कॉमिक्स में मेफिस्टो ने अब्सॉर्ब की थी। अगाथा का एजेंडा हमेशा ग्रेटर मैजिकल या पावर ग्रैब रहता है, जो मेफिस्टो के गोल्स के साथ क्लैश करेगा। शो के कॉन्सेप्ट आर्ट में डिमोनिक एनर्जीज और मल्टीवर्स सिंबल्स दिखाई दिए हैं, हिंटिंग दैट मेफिस्टो इज बिहाइंड द कर्टन वंस अगेन। जो आयरन हार्ट में सीधा उसका इंपैक्ट अगाथा के वर्ल्ड में दिखेगा। 6 डॉट मेफिस्टो और मल्टीवर्स सागा का कनेक्शन। अब हम बात करते हैं मेफिस्टो का MCU मल्टीवर्स सागा के साथ कैसे कनेक्शन बनेगा और कैसे ये कैरेक्टर सीक्रेट वॉर्स जैसे मेजर क्रॉसओवर का पार्ट बन सकता है। मेफिस्टो कोई ऑर्डिनरी विलन नहीं। उसका काम होता है लोगों की विश पूरी करना, लेकिन उसके बदले उनकी सोल्स या रियलिटी डिस्ट्रॉय करना। इमेजिन करो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में जब मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा हो और मेफिस्टो ऑफर करे एक स्टेबल टाइमलाइन के बदले कुछ और। कंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में जब सब कुछ केओस में हो, मेफिस्टो कुछ हीरोज को अल्टरनेटिव ऑफर्स दे, जैसे पीटर पार्कर को वापस आंट मई चाहिए हो तो डील करे, या फिर वांडा को अपने बच्चे चाहिए हो तो मेफिस्टो फिर से उनका ब्रेन वॉश करे। ये सब थ्योरीज अब और सॉलिड हो जाती हैं क्योंकि मेफिस्टो अब ऑफिशियली पार्ट बन गया है MCU का। मल्टीवर्स सागा का डार्क विलन कंग है, लेकिन स्पिरिचुअल और मैजिकल थ्रेट मेफिस्टो होगा। दोनों का क्लैश हो या अलाइनमेंट, दोनों ऑप्शंस खुले हैं। साथ MCU के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जहां मेफिस्टो का इम्पैक्ट हो सकता है। अब जब मेफिस्टो का एंट्री कंफर्म हो चुका है आयरन हार्ट और अगाथा के जरिए, तो सवाल ये है कि आगे कौन से MCU प्रोजेक्ट्स में मेफिस्टो का इन्फ्लुएंस दिखेगा, क्योंकि मेफिस्टो एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ एक शो तक लिमिटेड नहीं रहेगा, उसकी रीच मल्टीवर्स तक है। डॉक्टर स्ट्रेंज 3। डॉक्टर स्ट्रेंज ऑलरेडी मल्टीपल डार्क डिमेंशंस एक्सप्लोर कर चुका है। डोरमाम्मू, डार्क डिमेंशन और स्कारलेट विच से उसका फेस ऑफ हो चुका है। अब जब मेफिस्टो का रियल्म MCU में एग्जिस्ट करता है तो स्ट्रेंज और मेफिस्टो का टकराव ऑलमोस्ट सर्टन है। कॉमिक्स में स्ट्रेंज ने कई बार मेफिस्टो से फाइट की है, स्पेशली सोल्स का इश्यू होता है। MCU वर्जन में भी ये फेस ऑफ मल्टीवर्स या सोल्स के ऊपर हो सकता है। मेफिस्टो एक टाइमलाइन या रियलिटी को कंट्रोल करने लगे और स्ट्रेंज उसे रोकने आए। 2 विजन क्वेस्ट। अगाथा के बाद एक और WandaVision स्पिन ऑफ आ रहा है, विजन क्वेस्ट, जहां व्हाइट विजन अपने लॉस्ट मेमोरी और आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करेगा। वंडा के एब्सेंस और ट्विंस के डिसअपीयरेंस का मिस्ट्री शायद मेफिस्टो के थ्रू सॉल्व हो, क्योंकि कॉमिक्स में बिली और टॉमी की सोल्स मेफिस्टो ने ही अब्सॉर्ब की थी। ये शो इनडायरेक्टली मेफिस्टो के स्पिरिचुअल डैमेज को रिवील कर सकता है। 3 एवेंजर्स, कंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वॉर्स। MCU का सबसे बड़ा अपकमिंग इवेंट है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जिसमें मल्टीवर्स कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा। अब कंग टाइम बेस्ड विलन है, लेकिन मल्टीवर्स के अंदर के मैजिकल डिमोनिक बैलेंस का रक्षक कोई नहीं। यहाँ मेफिस्टो का रोल आ सकता है। हो सकता है मेफिस्टो एक ऑल्टरनेट अर्थ बनाए जहां वो अपना किंगडम एस्टैब्लिश करे, या वो कंग के खिलाफ हीरोज को मैनिपुलेट करे अपनी डील देकर, या इवन बैटल वर्ल्ड के लिए खुद का रीजन कंट्रोल करे। जैसे हेल रेल्म, मेफिस्टो हर हीरो के डार्केस्ट डिजायर या रिग्रेट को टारगेट करता है। पीटर पार्कर, आंट मे वंडा, ट्विन स्ट्रेंज, क्रिस्टीन थॉर, एसगार्ड लोकी, ग्लोरी, ये सब रीजंस हैं जिनके जरिए मेफिस्टो मल्टीवर्स वॉर का स्पिरिचुअल मैनिपुलेटर बन सकता है। 4 मिडनाइट सन्स, मार्वल सुपरनैचुरल टीम मिडनाइट सन्स, जिसमें ब्लेड, गोस्ट राइडर, मून नाइट, एल्सा ब्लडस्टोन और डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं। उनका MCU डेब्यू जल्दी हो सकता है। मेफिस्टो इस टीम का प्राइमरी विलन बन सकता है। गोस्ट राइडर का ओरिजिन तो डायरेक्टली मेफिस्टो से लिंक्ड ही है, तो जब मिडनाइट सन्स MCU में फॉर्म होंगे, मेफिस्टो उनका अल्टीमेट ओपोनेंट हो सकता है। स्पाइडरमैन 4 या 5। कॉमिक्स में वन मोर डे स्टोरी लाइन में मेफिस्टो ने स्पाइडरमैन की शादी, मेमोरी और लाइफ सब चेंज कर दी। MCU वर्जन में जब पीटर टोटली अलोन हो चुका है तो मेफिस्टो एक टेम्पटिंग डील ऑफर कर सकता है, मेरे को वापस लेने की या MJ को याद दिलाने की। इस तरह स्पाइडरमैन को भी एक मैजिकल सोल कॉन्फ्लिक्ट में लाया जा सकता है। 8 मेफिस्टो का MCU में लॉन्ग टर्म रोल। मार्वल के प्रीवियस विलन्स जैसे थानोस या कैंग स्ट्रेटेजिक और पावरफुल थे, लेकिन मेफिस्टो उनसे अलग है। उसका स्टाइल डायरेक्ट कम्बैट नहीं बल्कि मैनिपुलेशन, टेम्पटेशन और सोल करप्शन है। MCU में ऐसे विलन की जरूरत थी जो हीरोज को अंदर से तोड़ सके। फर्स्ट, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल विलन। मेफिस्टो का इम्पैक्ट सिर्फ रियलिटी या मैजिक तक लिमिटेड नहीं होगा, वो MCU हीरोज के इमोशनल वीकनेसेस को टारगेट करेगा। हर कैरेक्टर का एक पेन पॉइंट होता है और मेफिस्टो उस पेन को वेपन बना सकता है। एग्जाम्पल, वंडा, मैं तुम्हारे बच्चों को ला सकता हूँ। पीटर, मैं वापस चाहिए। स्ट्रेंज, एक और चांस क्रिस्टीन के साथ। मून नाइट, तुम्हारा पास क्लीन कर दूं। ये सारी डील्स इतनी टेम्पटिंग होती हैं कि हीरोज खुद मेफिस्टो के ट्रैप में आ जाते हैं। 2 क्रॉसओवर कैटलिस्ट। मेफिस्टो एक ऐसा विलन है जो सोलो सीरीज से लेकर एवेंजर्स लेवल मूवीज तक का ब्रिज बन सकता है। उसका प्रेजेंस आयरन हार्ट जैसे ग्राउंड लेवल शो से लेकर सीक्रेट वॉर्स जैसे मल्टीवर्सल इवेंट्स तक इफेक्टिव हो सकता है। उसके आने से मैजिक बेस्ड सीरीज, अगाथा, स्ट्रेंज, मून नाइट, सोल बेस्ड स्टोरी लाइन्स, विजन, वांडा, डार्क रेल्म एक्सप्लोर
एक्सप्लोरेशन, ब्लेड, गोस्ट राइडर सब एक इंटरकनेक्टेड नैरेटिव में। 3 फ्यूचर थ्रेट बियॉन्ड मल्टीवर्स सागा, जब मल्टीवर्स सागा खत्म होगा और कंग डिफीट हो जाएगा, उसके बाद कौन विलन होगा? गैलेक्टस, बियॉन्डर, डॉक्टर डूम, पर एक और नेम अब कंसिडर किया जा रहा है, मेफिस्टो। वो एमसीयू के सुपरनैचुरल फेज को आगे ले जा सकता है। हेल डायमेंशन का एक्सपेंशन, गोस्ट राइडर की ट्रिलॉजी, ब्लेड वर्सेस वैम्पायर लॉर्ड्स वर्सेस डीमंस, मल्टीवर्सल सोल करप्शन आर्क। मेफिस्टो के साथ एमसीयू का टोन डार्कर, डीपर और मोर मैच्योर हो जाएगा, जो ऑडियंसेस को फ्रेश फील देगा आफ्टर कॉस्मिक एडवेंचर्स। 9 कंक्लूजन, एमसीयूज मोस्ट सिनिस्टर विलन फाइनली अराइव्स। तो अब जब सारे डॉट्स कनेक्ट हो चुके हैं, आयरन हार्ट सेट लीक्स, सचा बैरन कोहेन की कास्टिंग, अगाथा के क्लूज और फ्यूचर स्टोरी लाइंस, एक बात क्लियर है, मेफिस्टो का एमसीयू डेब्यू फाइनली कंफर्म हो चुका है। मार्वल ने फैन थियरीज, मीम्स और डिसअपॉइंटमेंट के बाद फाइनली उस विलन को लाया है जिसका इंतजार 2001 से हो रहा था। मेफिस्टो एमसीयू के लिए सिर्फ एक न्यू कैरेक्टर नहीं है, वो एक नया सुपरनैचुरल एरा लेकर आ रहा है जहां सोल्स मैजिक और साइकोलॉजिकल वॉर होगा। थानोस ने हाफ यूनिवर्स डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन मेफिस्टो हर हीरो का दिल तोड़ सकता है। अगले कुछ सालों में जब हम डॉक्टर स्ट्रेंज 3, एगाथा मिडनाइट सन्स या इवन सीक्रेट वॉर्स देखेंगे, एक रेड आइड स्माइलिंग डेविल बैकस्टेज सब कुछ कंट्रोल कर रहा होगा और वो होगा मेफिस्टो। अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मेफिस्टो के फ्यूचर एमसीयू रोल को लेकर नए पर्सपेक्टिव्स मिले हो तो एक लाइक जरूर ठोकना। कमेंट्स में बताना कि तुम कौन सा एमसीयू प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा ईगरली वेट कर रहे हो, डॉक्टर स्ट्रेंज 3, सीक्रेट वॉर्स या मिडनाइट सन्स। और अगर तुम मार्वल के हर नए अपडेट, थ्योरी और ब्रेकडाउन्स फ्यूचर में भी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड में एक नए मार्वल ट्विस्ट के साथ। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे लेजेंडरी।